अपने देवर डांस से वायरल हुई लप्पी को मिला एक नया भोजपुरी सॉन्ग। पूरा परिवार हुआ खुश। भंजना को क्यों करनी पड़ रही है लप्पी की चमचागिरी। आखिरकार होलू लुलू वाली दीदी पहुंच गई है अंबाला वाले घर में और खूब जोरों शोरों से हुआ है स्वागत। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने नियर एंड डियर से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर हाइप भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई लप्पी का जो ठुमके मारना था ना वो आखिरकार कामयाब हो गया। क्या आप लोग मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, मतलब बार बार प्रैक्टिस आप करते रहो तो आपको अंत में सफलता ज़रूर मिलती है। हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाए। लप्पी का जो है स्लीवलेस ब्लाउज और मटक मटक के देवरों को रिझाना, डांस करना, लप्पू का कोई भी ऑब्जेक्शन ना करना, सिंगर की पार्टी में जाकर इस तरीके से डांस करना जैसा वो खुद का ही गाना हो। तो ये छोटी छोटी बारीकियां थी जो लप्पू ने लप्पी को सिखाया था कि कोई कुछ भी बोले, तुम्हें माइंड नहीं करना है, तुम खुली हो डांस करने के लिए, जितना आज़ादी से तुम डांस कर सकती करो, अपना मूवमेंट दिखाओ, अच्छे से डांस करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि तुम्हें एक भोजपुरी इंडस्ट्री की फेमस हीरोइन मैं बनाना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि जो लप्पी है वाईटी की क्वीन है, वाईटी लप्पी के नाम से चलता है। और लप्पू को भी कहीं ना कहीं पता है कि जो स्कूल का उनका अर्निंग है ना वो थोड़ा सा डामाडोल हो रहा है। पता नहीं फ्यूचर में वो स्कूल चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी स्कूल को चलाने के लिए उसमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। बट जिस तरीके से ये सिवान में आके बस गई है पूरी, सॉरी सिवान से अंबाला में आके बस गई है पूरी की पूरी फैमिली, और किस पूरी फैमिली के किसी भी एक मेंबर ने अपने व्लॉग में ये तक नहीं बोला है कि स्कूल का बहुत नुकसान हो रहा है, कि हम लोग यहाँ पर हैं, इतने दिन पहले आ गए हैं, बहुत दिन हो जाएंगे, हमें वहाँ जाना चाहिए था। क्योंकि आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप खुद नहीं संभालेंगे तो आप कैसे अपने स्टाफ के भरोसे किसी चीज़ को छोड़ सकते हैं। लप्पू की तो खैर वो चीज़ थी ही नहीं, लेकिन अंकल जी भी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। उनको बैठे बैठाए सुबह की चाय से लेकर रात के दूध तक उनका सब इंतज़ाम हुआ जा रहा है। आंटी जी को फ्री का कैमरामैन मिल गए हैं। लप्पू छोटा लप्पू है, छोटे लप्पू को भी फ्री की रोटी कपड़ा और मकान मिला हुआ, तो उसे भी कोई टेंशन ही नहीं है। सब जो है सब कुछ लप्पी के कमाए हुए पैसों पे, लप्पी के ठुमके पे, लक्की के प्रमोशन और ब्रांड्स को लूटना चाहते हैं, उसको आगे करके सब जो अय्याशी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और क्यों करनी पड़ रही है बार बार जो छोटी लप्पी है यानी कि भंजना है उसको जो लप्पी की चमचागिरी। वीडियो में ना बहुत बार ये चीज़ें नोटिस की है मैंने। भंजना जो है लप्पी की 2-3 बार तारीफ कर चुकी है अपनी वीडियो में कि कुछ भी हो जाए दीदी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। दीदी तो इसमें छौंका लगा के गई हैं, हम सिर्फ यहाँ पर पलट रहे हैं। क्या छोटा लप्पू भी किसी और कैटेगरी में के आगे में तो नहीं जाना चाहता है? और जो दीदी हैं, दीदी से क्या बोलते हैं तो दीदी उसे बता रही है कि इसको मकैन्स बोलते हैं। वाकई क्या मकैन्स सिवान में नहीं मिलते? क्या कभी वो फ्राई नहीं किए गए? देखा जाए तो भंजना के आने के बाद लप्पू लप्पी को फ़ायदा ही मिला है, क्योंकि लप्पी तो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। जैसा उसके घर पे मेहमान आए हैं, शूटिंग है, प्रमोशन है, मोस्टली जो किचन का काम है वो भंजना ने ही संभाला है। अब जाकर ये समझ में आ रहा है कि क्यों लप्पू जो हैं अपनी मम्मी पापा और भाई भाभी को लेने के लिए मथुरा तक पहुंच गया था, क्योंकि उसे पता था कि गाना शायद शूट होने वाला है, शायद गाने की डेट आगे थी, इसलिए वो पहले पहुंचा था। क्योंकि लप्पी जो है गाने में बिजी हो जाएगी तो थोड़ा घर कौन संभालेगा, और 1-2 दिन पहले अगर कोई आ जाता है तो उसे अच्छे से नॉलेज आ जाती है घर की, कौन सा सामान कहाँ रखा है, क्या चीज़ कैसे करनी है। तो शायद इसीलिए ही भंजना और छोटे लप्पू को बुलाया गया है कि फटाफट वो आ जाएं और किचन संभाल ले, यहाँ से लप्पी फ्री हो जाए। लेकिन श्रृंगार माता 2-2 बहुओं के होने के बावजूद भी जली हुई रोटी जली हुई सब्जी खा रही है, और अपनी वीडियो में प्रॉपर दिखा भी रही है कि थोड़ा सा सब्जी जल गया है, इसको हम साइड में कर देते हैं। और क्लियर भी कर रही है कि वो क्या है ना कि हमारी बहू किसी और काम में लग गई होगी, इतना काम है गाइस हम आपको बता ही नहीं सकते हैं। अरे गाइस को मत बताइए आंटी, आप अगर काम है तो आप भी थोड़ा हेल्प कीजिए, उठिए। वैसे आप बोलती हैं कि मैं सुबह थोड़ा सा योगा वोगा करती हूँ, तो आप अगर थोड़ा सा किचन में चले जाएंगी तो बहुत सही रहेगा। अगर अपने लिए चाय बना लेती हैं और आपकी बहुएं अगर बिजी हैं किसी काम में, तो आप भी जाकर अगर थोड़ा सा किचन में 1-2 जो ये पलटे होते हैं ये मार देंगी, थोड़ा सा कड़छी हिला देंगी, तो कुछ नहीं चला जाएगा आपका। आप खुद बोलती हैं आपका घर है, आपके बेटे का घर है। हाँ, एक वीडियो की क्लिप मैंने देखी थी श्रृंगार माता की, जिसमें ये बोल रही थी उस टाइम पर आई थिंक लप्पी का ही व्लॉग चल रहा था, उसमें उसके कैमरामैन को बोल रही थी कि भाई हम तो रहेंगे, हमारे बेटे का घर है, चाहे हम 2 महीने रुके, चाहे हम 2 साल रुके, चाहे हम 6 महीने रुके। आंटी अभी 8-9 महीने पहले की बात है जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी
आप आई हुई थी अपने बेटे को समझाने के लिए और बेटा आपका बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल था, वो नहीं समझ रहा था किसी की बात भी। आपका इतना सा मुंह हो गया था और अपना सामान पैक करके आप अंकल जी के साथ निकल ली थी। आपको ने आपकी वर्डिंग थी, भाई अब क्या कर सकते हैं, हम अपना भी नहीं देख सकते हैं, जिसकी बुद्धि खराब हुई तो क्या करें, हमारा तो यहाँ रहने का मन ही नहीं कर रहा, माहौल बहुत ख़राब लग रहा है, हम तो यहाँ से जाना चाहते हैं, हम तो अपने बेटे को भी यहाँ नहीं भेज रहे थे। आज आप डॉलर के पीछे उसी बेटे के घर को बोल रही है कि हम अपने बेटे के घर में हक से रहेंगे। कमाल है आंटी। और जो बहुत शोर मच रहा था कि नंदोई जी कब आएंगी, ननंद रानी कब आएंगी, तो फाइनली मैं आपको बता दूं कि ननंद रानी जो है पहुंच चुकी है अपने पूरे परिवार के साथ और ननंद रानी का बहुत अच्छे से वेलकम हो गया है, टीका शिका किया गया है, आरती शारती उतारी गई है। और ये वेलकम देख कर ना मुझे कम से कम सच बताऊं तो मुझे जगत दीदी की याद आ रही थी। जगत दीदी का भी ऐसे ही वेलकम हुआ था, बहुत उनकी बेटी का भी बहुत अच्छे से वेलकम हुआ था। और लप्पू तो जो लप्पू की खुशी थी वो तो आसमान में उड़ ही रहा था उस टाइम। और खैर मतलब मुझे याद एकदम से पता नहीं मुझे याद आ गया वो सीन देखकर कि हाँ, अपनी बहन को भूलकर दूसरी बहन को जब इतना इंपॉर्टेंस दिया गया था अपनी लाइफ में, अपने घर में, तो वो दिन एकदम से मुझे याद आ गया। जैसा कि आपको पता था कि लप्पू के जो महल है उसमें शूटिंग चालू थी, तो लप्पी तो वहाँ बिजी थी, लप्पू भी वहाँ बिजी था। और जो इनकी माता जी हैं उनको तो ऊपर टांग दिया गया था कि प्लीज़ शूटिंग चल रही है, डिस्टर्ब मत कीजिएगा बिल्कुल भी। जैसा कि एक बार पहले भी शायद पेटू पेटी को बोला गया था जब वो इनके घर पर आए थे कि शूटिंग हो रहा है तो प्लीज़ शोर ना मचाइएगा, चुपचाप रहिएगा। तो क्योंकि एक वीडियो मैंने देखा था उसमें जो भंजना है और इनकी सासू माँ है वो छत पर टंगी हुई थी कि उनको शायद नीचे आने तक की परमिशन नहीं थी, क्योंकि नीचे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग थे और वो भी होते तो एक्साइटमेंट में देख रहे होते, बातें कर रहे होते तो शोर होता, तो इसलिए उनको ऊपर भेज दिया गया था। तो छोटा लप्पू यहाँ पर फ्री था और छोटा लप्पू लेने के लिए गया था अपनी बहन और जीजा को। ननंद रानी ने आते ही टोक दिया कि यहाँ तो घर के लोग से ज़्यादा ही जो है कैमरामैन है। और आपको पता है कि ननंद रानी इतना लेट क्यों आई है, घूमते घुमाते क्यों आई है? भाई आ तो गई थी वो टाइम से ही, बट इनके गाने की जो डेट थी वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रही थी। तब ननंद रानी को लगा कि जैसा कि वो अपने भाई को जानती हैं और भाई बहन दोनों सिमिलर पर्सनैलिटी के हैं, एक दूसरे की टोका टोकी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो शायद बहन को लगा होगा कि अगर मैं जाऊँगी तो मुझे भी ये बोल दिया जाएगा कि अपने कमरे में रहो, चुपचाप रहो, शोर शराबा मत करो। तो वो जो चीज़ें हैं वो भी शायद बहन से बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए बहन ने आगे घूमने का प्रोग्राम बनाया कि मैं एंड उस टाइम पर पहुंचूंगी जब तक कि शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। बट नहीं, जब तक बहन आई तब तक भी थोड़ी सी शूटिंग रह गई थी। खैर आप समझ गए होंगे कि भंजना को क्यों बुलाया गया और बहन इतना लेट क्यों आई है, इसके पीछे रीज़न क्या था। और भंजना शायद ये समझ रही है कि मुझे पूरा घर संभालने के लिए दे दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, बट भंजना कहीं ना कहीं तुम्हारा मिसयूज़ तो हो ही रहा है। वाह भाई वाह, भाई हो तो ऐसा। जब माँ आई तो माँ को भी अपनी तरफ से एक बाल मजदूर कैमरामैन जो है गिफ्ट कर दिया, और अब बहन आई है तो बहन को भी एक बाल मजदूर जो है कैमरामैन गिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि बहन का भी जो कैमरामैन है कोई और है, बहन कैमरा नहीं पकड़ रही है, उसकी वीडियो बन रही है। मतलब देखिए कमाल, भाई बहनों का कि ख्याल तो रखता है ये इंसान। आंटी जी का मूड कुछ सही नहीं लगा बेटी से मिलकर, मतलब बेटी के मिलने की खुशी थी, बट आंटी जी बाहर थी और बाहर से जब आई हैं हमारी लिपस्टिक मोम, तो लिपस्टिक मोम के मुंह को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर हुई है, उनका मूड ख़राब है। वो खुशी नहीं दिखी कि उनकी बेटी आई है उनसे मिलने के लिए, उनके पास रहेगी अभी 3-4 दिन। कुछ तो शायद बड़े लप्पू में और लिपस्टिक मोम में हुआ है, क्योंकि मोस्टली उनका चलता ही रहता है। तो आप ध्यान से वो क्लिप देखिएगा जिसमें लिपस्टिक मोम आई है और उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। इवन कि वो अपने दामाद से तक से नहीं मिली, बेटी से मिली है और दामाद को सिर्फ देखा है, ऐसे लगा जैसे थकी हारी कुछ पूछा है कि वेलकम हुआ, चाय पानी पी, बस और आगे निकल गई। ये जब अपने कमरे में लिपस्टिक मोम आती हैं और आपको पता है बाहर गाने की शूटिंग चल रही है, जैसे म्यूजिक की आवाज़ आती है तो फट इशारा करते हैं अंकल की दरवाज़ा बंद कर दीजिए, और लप्पू दरवाज़ा पकड़ के खड़ा होता है और लप्पू क्लियरली बोलता है कि जो गाने की क्लिप होगी वो कट कर दीजिएगा। मतलब वो अपनी मोम को तो कह रहा है कि आपके मोबाइल में या आपकी जो वीडियो में अगर म्यूजिक कुछ आता है इस गाने का तो आप कट कर दीजिएगा, बट लप्पू ने अपनी क्लिप यहाँ पर कट नहीं की और साथ साथ आप म्यूजिक सुन सकते हैं। और आंटी का मुंह क्यों उतरा हुआ है ये आप समझ ही गए होंगे, कहीं ना कहीं लप्पू ने अपनी रिक्वेस्ट वाले मोड पर ये चीज़ें बोल दी होंगी, प्लीज़ मम्मा चली जाइए ऊपर, टंगे रहिएगा जब तक गाना कंप्लीट नहीं होगा, नीचे मत आइएगा। और इस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं श्रृंगार माता जो है नाराज़ है अपने बेटे से। भाई देखिए रिएक्शन वाले जो बोलते हैं ना वो खरा बोलते हैं। घर में बच्चे आए हैं, जो नंद रानी के बच्चे आए हैं, उनको देखकर जो बड़े मामा और मामी हैं वो तो बिल्कुल पगला गए हैं, झल्ले हो गए हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा क्योंकि बच्चों के टॉय से वो खुद ही खेल रहे हैं, जो बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आए थे उन्हें दिखाने के चक्कर में जो लप्पू है वो बेटे के भांजे के पीछे पड़ गया है और जो लप्पी महारानी है वो भांजी के पीछे पड़ गई है। उस घर में एक और मामा मामी भी तो हैं, वो भी तो अपनी लिमिट जानते हैं कि हाँ अभी थके आ रहे हैं, बच्चों को थोड़ा आराम करने दो, हंसने बोलने दो, हाथ पैर मारने दो। लेकिन नहीं, एक लप्पू और लप्पी ही है जो बच्चों के आते ही ऐसा पागलपन उन दोनों पे शुरू हो जाता है, जैसा कि लगता है कि दुनिया में सिर्फ इन्हीं के पास बच्चे हैं या इन्होंने पहली बार बच्चे देखे हैं।
ठीक है भाई, तुम्हारा पागलपन है, अपनी जगह सही है। इसी चीज़ के लिए तो ऑडियंस बार बार बोल रही है कि तुम लोग कुछ करो करो करो। लेकिन लप्पू जो है अगले साल तक वो बुक है। उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो इंटरनेशनल गाना करने जा रहा है दुबई में। उसके बाद आने के बाद उसके 4-5 प्रोजेक्ट और चल रहे हैं, तो उन लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो अपना जितना भी प्यार है वो दूसरे बच्चों को दिए जा रहे हैं, और जब तक इनका बच्चा आएगा तब तक ये इतना बिजी हो जाएंगे, तो शायद मुझे लगता है आते ही उस बच्चे को क्रच में या फिर हॉस्टल में डालना पड़ेगा। आप लोगों ने शायद एक चीज़ नोटिस नहीं की है, जो लिपस्टिक मोम है वो नाराज़ है लप्पू और लप्पी से भी। नहीं, ये नहीं सिर्फ लप्पू से है। वो चीज़, वो क्लिप आपने देखी होगी जिसमें लप्पी जो है ननंद रानी की बेटी के साथ वो बबल्स वाली गेम जो है गन से खेल रही है, और उस गन से ना वो कान में हवा लगा रही है, जो कि वो उसने अपने कान में किया, फिर अपनी भांजी के कान में, और फिर वो कहीं ना कहीं लिपस्टिक मोम के कान में कर रही थी। बट जो लिपस्टिक मोम है उन्होंने गर्दन ही अपने दूसरी तरफ घुमा दी। तो कहीं ना कहीं वो नाराज़गी, वो रूसना जो है ना उनके फेस पर दिखाई दे रहा है कि वाकई घर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ जो चीज़ें उनको फील हुई हैं कि बड़े हैं हम और घर में बुलाया गया और इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। लास्ट में अपने वीडियो में लप्पी भी अपनी ऑडियंस से बात करती दिखाई दी है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि लप्पी का मूड खराब है, लप्पी रोई है, उसकी आंखें सूजी हुई हैं। और लप्पी का जो वो वीडियो सेक्शन है उसमें कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स भी आ रहे थे कि तुम्हारा पूरी जो आइज़ हैं वो डार्क सर्कल हो गए हैं तुम्हारी आइज़ पर, तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो। वाकई वो कह रही है उसका व्रत था, फास्ट था आज पूरा दिन का, और वो पूरा दिन आज बिजी रही है। जिस तरीके से हो सका उसने हेल्प की, अपनी ननद रानी का वेलकम करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ हुआ हो तो मैं क्या करूं, मैंने अपनी तरफ से 100% दिया। तो हो सकता है कुछ वेलकम को लेकर कुछ इश्यू हुआ है, बट हुआ ज़रूर है। लप्पू लप्पी और श्रृंगारा माता के बीच में कुछ ना कुछ आपस में ज़रूर हुआ है। ये आप लोग उनकी वीडियो देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि क्या हुआ है। खैर, लप्पी ने जो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश की, वो दिख भी रही थी और थकी हुई थी। लप्पू को पता था कि लप्पी का फास्ट है, लेकिन लप्पू ने एक बार भी अपनी वीडियो में उस चीज़ का जिक्र तक नहीं किया। लप्पी के फास्ट का ख्याल रखा या ना रखा, बट शूटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ का लप्पू ने ख्याल रखा है। तो क्या इसको ही प्यार बोलते हैं, क्या इसको बॉन्डिंग बोलते हैं? क्या लप्पी वो चीज़ें समझ पाएगी जो वो चाहती है लप्पू से करना? बट लप्पू उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहा है। उसे सिर्फ मनी माइंडेड, फेम सब कुछ चाहिए, बट लप्पी का प्यार नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखते हैं, जो आप लोगों ने वो चीज़ें नोटिस की हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, तो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है मेरी। तब तक मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।